Hello students, today I am going to explain next paragraph of chapter 8, The Curious Baby Elephant. तो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको क्यूरियस बेबी एलिफेंट के बारे में बताया था जो बहुत ही क्यूरियस था, यानी उसको क्वेश्चन पूछने की आदत थी और वो हर चीज़ के बारे में जानना चाहता, जिसको भी वो सुनता था, देखता था, स्मेल करता था, फील करता था या टच करता था। तो ऐसे ही वो जो भी चीज़ देखता था उसके बारे में वो क्वेश्चन पूछता था। तो एक दिन उसके एक माइंड में क्वेश्चन आया कि जो क्रोकोडाइल है वो डिनर में क्या खाता है। तो इसी क्यूरियोसिटी को जानने के लिए वो क्रोकोडाइल से मिलने लिम्पोपो रिवर के पास जाता है। तो आगे स्टोरी में क्या होता है अब हम उसके बारे में जानेंगे। ओके, एट द एज ऑफ द रिवर, जब वो नदी के किनारे पे पहुंचता है, ही स्टेप्ड ऑन वॉट ही थॉट वॉज अ लॉग ऑफ वुड। तो वो सोचता है कि ये शायद एक लकड़ी का लट्ठा है, यानी बड़ी सी लकड़ी पड़ी हुई है, वो ऐसा सोचता है। इट विंग वन आई, लेकिन वो जो चीज़ थी वो क्या, उसकी एक आँख जो थी वो क्या विंक कर रही थी, यानी वो खोल के देख रहा था, पलक झपका रहा था। एक्सक्यूज मी, बट हैव यू सीन अ क्रोकोडाइल इन दिस पार्ट, आज द बेबी एलिफेंट पोलाइटली। तो बेबी एलिफेंट ने पूछा, एक्सक्यूज मी, बट हैव यू सीन अ क्रोकोडाइल इन दिस पार्ट्स, कि क्या आपने इस हिस्से में किसी क्रोकोडाइल को देखा है। तो द क्रिएचर ओपन द अदर आई एंड हाफ लिफ्टेड हिज टेल आउट ऑफ द मड। तो वो जो क्रिएचर था जो अपनी पलकें झपका रहा था, उसने अपनी दूसरी आंख भी खोल दी एंड हाफ लिफ्टेड हिज टेल आउट ऑफ मड, और कीचड़ में जो उसकी पूंछ थी उसको बाहर निकाला। आई एम द क्रोकोडाइल, ही सेड, उसने कहा मैं क्रोकोडाइल हूँ। द बेबी एलिफेंट ग्रू एक्साइटेड एंड ही नेल डाउन। तो जो बेबी एलिफेंट था वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया और वो झुक गया। आई हैव बीन लुकिंग फॉर यू ऑल दिस डेज, ही सेड, उसने कहा कि मैं आपको कई दिनों से ढूंढ रहा था। विल यू प्लीज़ टेल मी वॉट यू हैव फॉर डिनर। तो उसे पूछता है कि आप मुझे बता सकते हैं कि आप डिनर में क्या खाते हैं। स्प्लैश वेंट क्रोकोडाइल टिप बैक इनटू द ओजी मड। तो जो कीचड़ था उसमें क्रोकोडाइल जो है अपनी पूंछ को पटकता है, यानी वहां से स्प्लैश की, छपाक की आवाज आती है। कम नियरर लिटिल वन, कम नियरर एंड आई विल विस्पर इन योर ईयर्स, सेड द क्रोकोडाइल। तो जो क्रोकोडाइल होता है वो कहता है, मेरे पास आओ छोटे, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे कानों में धीरे से कहता हूँ। द बेबी एलिफेंट पुट हिज हेड डाउन क्लोज टू द क्रोकोडाइल मस्की टस्की माउथ। तो जो बेबी एलिफेंट होता है वो अपना सिर झुका लेता है और कहाँ ले जाता है, क्रोकोडाइल के मस्की टस्की माउथ, यानी बड़े मजबूत और बदबूदार मुंह के पास ले जाता है। एंड द क्रोकोडाइल कॉट हिम बाय हिज लिटिल नोज। और क्रोकोडाइल क्या करता है, जो बेबी एलिफेंट है उसकी नोज को पकड़ लेता है। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज। Think, said the crocodile between his teeth, I think today I will begin with you, elephant's baby. तो वो कहता है क्रोकोडाइल, मैं सोचता हूँ, उसको अपने दांतों के बीच में उसके सूंड को दबाए हुए है और कहता है कि आई थिंक टुडे आई विल बिगिन विथ यू, कि आज की शुरुआत मैं तुमसे ही करूँगा बेबी एलिफेंट। द बेबी एलिफेंट न्यू ही वॉज इन बिग ट्रबल। तो बेबी एलिफेंट को अब समझ में आ जाता है कि वो एक बड़ी परेशानी में फंस गया है। ही सेट बैक ऑन हिज हॉन्चेस एंड पुल।
तो वो अपने दोनों पैरों के बल पीछे की तरफ बैठ जाता है और अपने आप को खींचने लगता है। द क्रोकोडाइल स्प्लैश इन द वाटर एंड पुल्ड। जो मगरमच्छ है वो पानी में कूद जाता है और उसको पानी में खींचने लगता है। बोथ ऑफ देम पुल, दोनों ही एक दूसरे को खींचते हैं। क्रोकोडाइल जो है वो एलिफेंट को पानी की साइड में खींचता है और जो एलिफेंट है वो अपने आप को बाहर की तरफ खींचता है। एंड द बेबी एलिफेंट्स नोज केप्ट स्ट्रेचिंग, और इस तरह जो बेबी एलिफेंट है उसकी नोज जो है वो स्ट्रेच खिंचती हो चली जाती है। द क्रोकोडाइल स्प्लैश इन द वाटर एंड पुल, वो पानी में क्या करता है, कूदता है। क्रोकोडाइल जो है वो उसमें उसको खींचता जाता है। बोथ ऑफ देम पुल, दोनों ही एक दूसरे को खींचते हैं। एंड द बेबी एलिफेंट नोज केप्ट स्ट्रेचिंग एंड स्ट्रेचिंग, इस तरह दोनों के खींचने में क्या होता है, क्रोकोडाइल के माउथ में उसकी नोज होती है तो वो और खिंचती चली जाती है। एट लास्ट व्हेन द क्रोकोडाइल कुड नॉट पुल एनी मोर ही लेट इट गो, तो लास्ट में क्या होता है, क्रोकोडाइल को लगता है कि अब वो उसको नहीं खींच पाएगा तो वो उसको छोड़ देता है। थर्ड fell the elephant's baby with a big thud right on his big broad back, धड़ाम की आवाज़ के साथ क्या पीछे की तरफ जो बेबी एलिफेंट होता है वो गिर जाता है अपने बैक के बल पे। He looked at his nose, वो अपनी नाक को देखता है। He could not see where it ended, तो उसको इसका अंत ही नहीं दिखाई देता, यानी वो इतनी लंबी हो गई होती है। It was long, so long, ये बहुत लंबी हो गई। He could switch it around, वो इसको चारों तरफ घुमा सकता था। But it hurt him awfully, लेकिन इसकी वजह से उसको काफ़ी दर्द हो रहा था। So he wrapped the nose in cool banana leaves and waited for it to shrink, इसलिए वो क्या करता है, केले के पत्तों में अपनी नोज़ को रैप कर देता है, लपेट देता है और उसके स्ट्रिंक यानी सिकुड़ने का इंतज़ार करने लगता है। ही वेटेड एंड वेटेड, वो इंतज़ार करता रहता है बट नथिंग हैपन, लेकिन कुछ नहीं होता। ही कुड स्टिल स्विच एट ऑल अराउंड, वो उसको चारों तरफ घुमा सकता है, मोड़ सकता है। एट द एंड ऑफ द थर्ड डे, फिर ऐसे 2 दिन बीत जाते हैं, तीसरा दिन होता है, वो ख़त्म होने वाला होता है। अ फ्लाई केम, तो एक मक्खी आती है। एंड स्टंग हिम ऑन द शोल्डर, और उसके कंधे पे क्या करती है, डग मार देती है, उसको काटती है। एंड बिफोर ही न्यू वॉट ही वॉज डूइंग, और इससे पहले कि वो जानता कि उसने क्या किया, ही लिफ्टेड अप हिज ट्रंक, वो अपनी सूंड उठाता है। एंड हिट दैट फ्लाई डेड विद द एंड ऑफ इट, तो क्या करता है, अपनी सूंड उठाता है, उसे मक्खी को मार देता है। ही सेड टू हिमसेल्फ, फिर वो अपने आप से कहता है, दिस सीम्स टू बी यूजफुल थिंग, वो कहता है अच्छा ये तो मेरे लिए बहुत ही यूजफुल थिंग है। ही फेल बेटर नाउ, और वो अब अच्छा फील करता है। एंड हंग्री टू, तो और उसको भूख भी लग जाती है। ही पुट आउट हिज लॉन्ग नोज एंड प्लग्ड अ लार्ज बंडल ऑफ ग्रास, तो क्या करता है, अपनी लंबी नोज को क्या करता है, उठाता है और एक घास का जो बंडल है वो उसको तोड़ता है। डस्टेड इट क्लीन अगेंस्ट हिज 4 legs एंड स्टफ्ड इट इनटू हिज माउथ, और अपने पैरों पे उसको पटक करके उसको उसकी धूल को साफ करता है और अपने मुंह में डाल लेता है। ही फाउंड दैट ही कुड ईजिली प्लग द फ्रूट ऑफ द ट्री इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर इट टू फॉल, और वो ये पाता है कि अब वो फलों को आसानी से तोड़ सकता है, क्योंकि पहले वो उनके गिरने का इंतज़ार करता था। ही वॉज हैप्पी दैट हिज न्यू नोज वॉज टर्निंग आउट टू, नई नाक है, नई नोज जो है बहुत ही यूजफुल है। ही वेंट बैक टू हिज फैमिली एंड हैड फन थ्रोइंग वाटर हिज, ही वेंट बैक टू हिज फैमिली, वो अपने परिवार के पास वापस लौट जाता है।
and had fun throwing water at his brothers and sister with his new trunk. और वो अपना नई ट्रंक है, उसकी जो नई सूंड है, उससे क्या करता है, अपने भाई और बहनों पे पानी फेंकता है और मज़े करता है. When the other elephants could bear it no longer, जब जो दूसरे एलिफेंट्स हैं वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाते. They all went to the crocodile to get a new nose just like his. तो वो सारे क्रोकोडाइल के पास जाते हैं उसकी तरह नई नाक के लिए. सो थैंक्स टू द वेरी क्यूरियस बेबी एलिफेंट. तो इसीलिए हमें उस क्यूरियस एलिफेंट बेबी का थैंक करना चाहिए. ऑल द एलिफेंट्स टुडे हैव लॉन्ग ट्रंक्स, क्योंकि उसी की वजह से आज सारे एलिफेंट्स के पास लॉन्ग ट्रंक है. नाउ स्टूडेंट completed now, you can read it. Now students, your chapter is completed now. You can read this chapter. Okay, I will answer of this chapter. Okay, till then, goodbye.